देखो आज मैं उस पिताजी को भी ये कहती हूँ भाई पिताजी भी आप भी शेर हो, और जो आपने पैदा कराया था वो एक बब्बर शेर था। मेरे देश के जवान उनका पार्थिव शरीर लेकर आए थे, उनके आगे हाथ जोड़ कर बस एक ही रिक्वेस्ट करिए कि मेरे बेटे ने एक बार मिलवा दो, एक बार मेरे बेटे ने मेरी गोद में दे दो, तो मैं मेरे अंदर है ना एक थोड़ी सी संतुष्टि हो जाएगी। मेरे खुद के रिश्तेदार हैं फौज में, मेरे खुद के रिश्तेदार है, सीआरपीएफ में भी है और वैसे भी हैं। जम्मू में जब आज की घड़ी है ना, जम्मू में जब नलके में था टूटी में था पानी आवा है ना, बर्फ आवा है, और वहाँ ना एक जो बड़ी बड़ी बात मारा है ना, ये हम एक दिन रह कर दिखा दो माँ क्यों करता था। हम अपने कपड़े धोगे, अगर कपड़े धो का सुखा दिए ना तो कपड़े ऐसे उतरेंगे तार पे था के नु सीधे के सीधे। देखिए आज कोई आप सभी का स्वागत नहीं बोला जाएगा। हमारे देश के 10 जवान आज शहीद हो गए। देखिए बहुत बड़ा जो भाव जिसके साथ जुड़ाव में दिखाया मैं, एक ऐसी वीडियो जिसने सभी को हिला कर रख दिया, झकझोर कर दिया सभी को, वो आती है पंजाब से और हरियाणा के झज्जर ज़िले से। देखिए झज्जर से एक क्लिप आती है, पत्नी ये बोलती है, 1 साल पहले शादी हुई थी, मोहित चौहान उनका नाम है, उनकी पत्नी ये बोलती है कि मैं अपने पति के अंतिम संस्कार में, जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार होगा वहाँ तक जाऊँगी। उसके बाद वो क्लिप बहुत वायरल हुई, 2.5 महीने की वो गर्भवती है। और पंजाब की एक ऐसी घटना देखिए हमारी रोम रोम उठ रहे बोलते हुए, उसने ऐसा बोला है, उसके पिताजी भी जवान थे जो अभी कुछ दिन पहले रिटायर होकर आए थे, उनका एकमात्र इकलौता बेटा शहीद होता है। जब पार्थिव शरीर गाँव में लेके आ जाता है तो वो शहीद जो शरीर था उसको ड्रेस पहनाते हैं और खुद भी ड्रेस पहन कर उनको सैल्यूट देते हैं और नम आंखों से उनको विदाई देते हैं। तो सीमा जी, मोहित की पत्नी के बारे में क्या बोला, क्योंकि उन्होंने एक बात बोली कि अपने पति के साथ अंतिम क्षण तक मैं रहूंगी। देखो जो हमारे देश के जवान 10 शहीद हुए हैं, मैं उनके भगवान के आगे एक प्रार्थना करूंगी, ये मेरे मालिक, मैं तो 2 दिन हो गए बहुत ज़्यादा दुखी हूँ इस बात न लेकर कि मेरे जो देश के जवान शहीद हुए हैं, ये मेरे मालिक उनके जो परिवार हैं उनको एक दुख झेलने की शक्ति देना। और जो वही बात है, देखो मैं भी एक लेडीज हूँ, मैं भी एक माँ हूँ, मैं एक बहन हूँ, मैं एक पत्नी हूँ। तो देखो जो मोहित चौहान की पत्नी का जो हाल है ना, वो मतलब एक जैसे पागल नहीं हो सक रहा है, तो वो मोहित के प्यार में इतनी पागल हो रही है। मोहित की सुनकर भाई हाँ मेरा पति आज इस दुनिया में नहीं रहा, मेरा पति देश की रक्षा करते करते अपने आप सांस निछावर कर दिए। तो देखो हमारे लिए देखो कवे लोग भाई गर्व की बात हो है, देखो गर्व की इतनी सी हो है भाई, कहने में गर्व की हो है। तो जोन सी माना वो बेटा पैदा करे, जोन सी बाण ने उसके हाथ का कला क्या राखी बांध दिया, और जिस पत्नी ने उसके गला 7 फेरे लेकर उसके गला वादे करे थे जीण और मरण के, और एक 2.5 महीने की प्रेग्नेंट है, 1 साल पहले शादी हुई थी, अब तक तो मेहंदी भी नहीं उतरी उसकी। 1 साल तक तो हमारे जो रंग चाह आने जाने में ही 1 साल तो हमारा नुए चला जावे, कदी मायके में, कदी पियर में, कदी मायके में, कदी ससुराल में, तो 1 साल तो हमारा नुए बीते जे। देखिए सीमा जी, ऐसा बोलते हैं कि देश के जवान कभी बूढ़े नहीं होते, देश के जवान कभी मरते नहीं। जो पंजाब से एक वीडियो आई है, घटना घटी है, वहाँ पे भी देखिए, उसके बच्चे को लेके आए, पिता ने खुद उनको वर्दी डालकर सैल्यूट किया। उसके बारे में, क्योंकि आप भी पंजाब से आते हो, उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? देखो जो पंजाब का बेटा था, मेरे देश का जवान था, वो इकलौता बेटा था, उनकी अगले महीना शादी थी। और जो उस पिताजी के बयान थे, देखो मैं तो ज़्यादा मतलब है ना, मैं इतना जल्दी मेरे अंदर था ना कुछ ऐसा नहीं होता, पर लेकिन जो हमारे देश के जवान का परिवार होता है ना, वो एक बिल्कुल ही टूट जाता है। तो देखो आज मैं उस पिताजी को भी ये कहती हूँ भाई पिताजी भी आप भी शेर हो, और जो आपने पैदा कराया था वो एक बब्बर शेर था। पर लेकिन है ना, मैं तो देखो मेरे अंदर भी एक आत्मा, और जो मोहित चौहान की पत्नी है एक वो पागल होगी, और जो हमारे देश का जवान था सुधीर, जो हमारे यहाँ इसके हमारे वो भी हरियाणा का ही था, वो माँ बिल्कुल ये कह रही है भाई मन वो खाई दिखाओ। तो मैं तो ये कहूँगी भाई देखो उन माया की तरफ देखा नहीं जाता। वो माँ एक जब हम बच्चे ने जन्म दे में तो हमारे कितने सपने हुए हैं कि मैं अपने बेटे ने ये करूँगी वो करूँगी, मेरे बेटे की शादी में वो करूँगी। तो देखो जो सुधीर की माँ वो एक मतलब है ना एक बिलकती हुई, जो हमारे देश के जवान उनका पार्थिव शरीर लेकर आए थे, उनके आगे हाथ जोड़ कर बस एक ही रिक्वेस्ट करिए कि मेरे बेटे ने एक बार मिलवा दो, एक बार मेरे बेटे ने मेरी गोद में दे दो, तो मैं मेरे अंदर है ना एक थोड़ी सी संतुष्टि हो जाएगी।
तो आज मैं उन माँ के लिए एक बस यही ऊपर वाले से यही प्रार्थना करूंगी कि उन माया ने वो दुख झेलने की शक्ति दे। हे भगवान, हमारे नाम का भी संतुष्ट शांति जो भी है भाई उस परिवार को दे दो। देखो 2.5 महीने का, देखिए भावुक हो रहे हैं मुझे, अब रोइए मत। देखिए 2.5 महीने का बच्चा अगर पेट में हो तो कुछ अरमान माता पिता के भी रहे होंगे, नाम की भी सोची होगी। अगर लड़का होता है तो हम ये नाम रखेंगे, बेटी होती है तो ये नाम रखेंगे। और अगर जब हम उस वीडियो को देखते हैं ना तो बिलक बिलक के जैसे रो रही है, कोई उनको साइड खींच रहा है, कोई साइड खींच रहा है, लेकिन वो जिद में कर रही है कि मेरे को जब लेके आए तो मेरे को साथ छोड़ के क्यों जा रहे हो। जो ये शब्द सुने हैं ना, उस शब्द ने सभी को हिला कर रख दिया। देखिए सरकारें बहुत कुछ कर रही है, क्योंकि देखिए जो गाड़ी थी वो गाड़ी स्लिप करती है और स्लिप करने के बाद लगभग 450 फुट नीचे गहरी जो खाई थी उसमें गिरती है। 450 मीटर 450 फुट के आसपास जो थी वो उसमें गिरती है। और भी जवान थे, लेकिन 10 जवान मौके पर शहीद हो जाते हैं। उसके बाद ऐसी घटनाएं पहले भी हुई है। देखिए सीमा जी, अगर कोई जवान देश के लिए लड़ता हुआ किसी दुश्मन से अगर शहीद होता है तो उसमें एक संतुष्टि सी भी अलग दिखती है। लेकिन ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है ना, तो क्या आप क्या मानते हो, क्या जिम्मेदारी हम किसके ऊपर थोपे इस चीज़ की? साधन के ऊपर थोपे, ड्राइवर के ऊपर थोपे, क्योंकि जानबूझ के कोई नहीं करता सीमा जी। देखो, मैं एक जो सिस्टम होता है, जो हमारी बटालियन होती है, उनको सिर्फ एक जो बड़े अधिकारी होते हैं जो उनको ड्यूटी बताते हैं हमारे देश के जवानों को, सिर्फ मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ। शायद किसी को ये बुरा लगे, लेकिन ये मेरी भावना थी। जो हमारे देश के जवान हैं जो 24-24 घंटे ड्यूटी दे में, उनको सोने का समय जरूर दीजिए ताकि उनकी नींद पूरी हो सके। शायद वो ड्राइवर था जो हमारा जवान था वो नींद में था, या फिर उनका कुछ अनबैलेंस होया, या फिर वहाँ छोटी सड़क थी, क्योंकि उधर है ना बहुत छोटी छोटी सड़कों में वहाँ जो अगर सामने तक कोई गाड़ी आ रही है तो दूसरी गाड़ी है ना उसके निकलने का बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करेगी। तो मेरा सिर्फ यही मैसेज था भाई, मैं सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकती क्योंकि सरकार बहुत कुछ कर रही है हमारे लिए, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। लेकिन जो ये दुर्घटना, इस पे थोड़ा सा देखो जांच होनी चाहिए भाई। उनको पूरा समय प्रॉपर तरीके था, उनका सोने का समय थोड़ा सा भाई ये देखो भाई, जब 24 घंटे हमारा जवान खड़ा होकर कहीं भी ड्यूटी दे रहा तो उसने वो शरीर है उसका, उस शरीर ना रेस्ट भी चाहिए, उस शरीर ना नींद भी चाहिए, उस शरीर ना प्रोटीन भी चाहिए, उस शरीर ना मतलब रिलैक्स होने का पूरा टाइम चाहिए। देखिए बीतती उनके ऊपर है। देखिए जिनको पता लगता है ना, अब बोलने को कुछ हरामी हम लोगों ने ऐसे भी देखे जो हमारी जो देश के जवान हैं उनके ऊपर कमेंटबाजी भी करते हैं। देखिए सीमा जी, अपने परिवार को छोड़ के जाना, अपने देश के लिए बर्फ़ के अंदर भी रहना, तभी वहाँ पर रहते हुए हमने पहले भी देखा है कि वीडियो आई है कि खाने की व्यवस्था भी सही तरीके से नहीं हो पाती, बर्फ़ जम जाता है, लेकिन उसको भी वहाँ पर रहते हुए अपने देश की सेवा करना। जो ऐसे कुछ हरामी लोग जो कमेंट करते हैं हमारे देश के वीर जवानों के ऊपर, उनके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे थोड़ा सा? मैं तो उन्हें तो डूब का मर जाना चाहिए। हाँ, उन्हें तो कितने गंदी नाली में, मैं कुआ जोड़ नहीं कहूंगी, गंदी नाली में डूब का मर जाना चाहिए। मेरे खुद के रिश्तेदार हैं फौज में, मेरे खुद के रिश्तेदार हैं, CRPF में भी है और वैसे भी हैं। जम्मू में जब आज की घड़ी है ना, जम्मू में जब नलके में था, टूटी में था पानी आवे है ना, बर्फ आवे, और वहाँ ना एक जो बड़ी बड़ी बात मारे है ना, ये हम एक दिन रह कर दिखा दो माँ, क्यों करता था हम अपने कपड़े धोगे, अगर कपड़े धो का सिखा दिया ना तो कपड़े ऐसे उतरेंगे तार पे था के नु सीधे के सीधे। तो हम तो नुका भाई इनके लिए है ना, अगर जो भी गलत वाणी बोलेगा वो इस देशद्रोही है, इस देश का है ही नहीं, वो नमक आराम है सीमा जी। उस जो अगर तो कोई भी मान ले इसमें कोई भी होया, अगर कोई भी जवानों के लिए अगर गलत वाणी इस्तेमाल कर रहा भाई, एक बार है ना जो मोहित चौहान है ना उसकी पत्नी काल देख ले, अगर जो तेरी बाण बेटी हो ना तो तन बेरा लाग जे। अगर दुख कैसी चीज हो वो हाथ जोड़ जोड़ कर नकारिया, बस मन अपने आदमी के, मेरे पति के साथ है ना, मन है ना शमशान घाट तक ले चलो, देख उसका दर्द नू देख लो लोगो। वह पत्नी आज मना नहीं लगता, वह पूरी 25 साल की भी हो रही होगी, ऐसी उम्र है उसकी, ऐसी 22-23 साल की लड़की है वह, उसका पूरा जीवन खराब हो गया, और वह उस बच्चे ने जन्म भी देगी और वह उस बच्चे ने नाम भी देगी और उस बच्चे की परवरिश भी करेगी, चाहे वह किस तरह भी करो, चाहे वह सरकार के सहारा करो, चाहे वह अपने आप के सहारा करो, क्योंकि वह एक शहीद की पत्नी होगी। वह उसका बहुत बड़ा दर्जा दिया गया कि इसका पति है ना, जब देश की रक्षा कर रहा था, जब इनके पति की मतलब वहाँ खाई में गिर कर ना उन्होंने देश के लिए जान दी थी अपनी, चली गई थी।
तो हमारे लिए है ना एक बहुत नुका करा कह तो हम बहुत कुछ दे मैं, पर लेकिन है ना किसी के लिए अच्छा कहना भी है ना बहुत बड़ी बात हो। सीमा जी, पंजाब से जो ये बात आई थी उसमें देखिए सिंह साहब जो वहाँ पर शहादत पाते हैं, 22 साल या 23 साल उनकी उम्र थी, अगले महीने घर में शहनाई बजने वाली थी, तो उनके बारे में क्या बोलना चाहोगे? उनके लिए तो देखो उनके जो फादर थे अभी थोड़े दिन पहले रिटायर होकर आए थे, उनके फादर जी ने खुद अपनी पूरी की पूरी यूनिफॉर्म डाल ली है और जब अपने बेटे तक श्रद्धांजलि दी है, जब अपने बेटे तक अंतिम विदाई दी है, खुद की पत्नी तक ये बोला था अगर एक भी अपना आंसू काट देना अपने बेटे के लिए, उसकी पूरी की पूरी जितने दिन भी उन्हें देश की रक्षा करी वह सारी खराब हो जाएगी, क्योंकि वो खुद एक जवान थे। उस बाप ने नू नहीं पता वो उसके उस पिताजी के अंदर मतलब एक ये लगा लो भाई मेरे बेटे के लिए, मेरे बेटे ना इस देश के लिए मतलब मैं भी इतने दिन रक्षा करके आया हूँ देश की, और मेरे बेटे ना मेरे देश के लिए अपनी जान दे दी। और दूसरी बात वो माँ ने भी ये कह रहा भाई अपने बेटे के लिए एक भी आंसू मत निकालना, पर लेकिन मैं इसे पिताजी ने सलूट करूँ जिन्होंने अपने बेटे के लिए अंतिम विदाई है ना एक हंस कर दिया। उन्होंने सिर्फ एक ये बात बोली है कि बेटा जा तेरे लिए है ना तेरा देश हमेशा तने याद रखेगा। पर लेकिन है ना मैं एक ऊपर वाले तक यही दुआ करूंगी कि जितने भी मेरे देश के जवान शहीद हुए हैं उनके परिवार को ये मेरे मालिक वो शक्ति देना कि वो जो अंदर का दुख है वो थोड़े दिन में थोड़ा ढीला हो जाए। भूलते तो कोई भी नहीं है, पर लेकिन मैं तो बस भगवान तक की प्रार्थना करूंगी, हे मेरे मालिक उस परिवार को शांति दो, संभालो। देखो भाई झेलने की शक्ति दी। बिल्कुल बिल्कुल, देखो इससे पहले भी घटनाएं बहुत उतरी रही है, लेकिन पता उनको लगता है जिनके ऊपर बीतती है। लेकिन मेरा खास संदेश उनके लिए है जो कमेंटबाजी करते हैं हमारे देश के लिए। देखिए इससे पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक होती है उसके ऊपर भी उंगली उठाने वाले बहुत सारे लोग थे, वो चाहे किसी पार्टी का कोई नेता हो या कोई भी किसी समाज से हो, जो हमारे देश के ऊपर ऐसा जो देश के जवान उनके ऊपर ऐसे गिनौने या कुछ भी अगर कमेंटबाजी करता है तो पहले 100 बार सोचना चाहिए उन चीज़ों को। देख लो ऐसे जवानों को जो अभी 22 साल के 18 साल के हमारे यहाँ से जवान शहीद हुआ था, सचिन शर्मा, ठीक है। तो एक बार जाके रह के देखो उनके साथ, जब वो छुट्टी आती है ना तो उनके साथ कोई टाइम 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 2 दिन उनके साथ बिता के देखो, आपको पता लगेगा। बाल नहीं कटवा सकते, इतनी सर्दी होती है वहाँ पे। और एक बार एक पत्रकार जी एक मैसेज और देना चाहती हूँ, मेरे सभी जितने भी युवा देश के मतलब तैयारी कर रहे हैं, ये नई तैयारी कर रहे हैं या कोई से भी मतलब फील्ड में जाना चाह रहे हैं, वो एक जो भी हमारा देश का जवान शहीद होगा गामा में मैंने देखा था, जिस तरह हम गोला गए थे, हमारे गवांड का लड़का था, बिल्कुल ही थोड़ी उम्र का लड़का था, मतलब उसकी मम्मी का देख कर ना नू भी नहीं लगता भाई इसका इतना बड़ा बेटा भी हो रहा था। तो उसकी जो प्रतिमा लगा रखी है उसके ऊपर इतना गर्दा जम रहा, उसका कोई रेख नहीं देख नहीं। तो मैं तो नुकू भाई मात पिता तो देखो इस बात ना डेली रोज क्यों उसके सामने जाएंगे, वो हृदय फाटेगा। तो जो मेरे देश के भाई बालक हैं, जो पढ़े लिखे युवा भाई आप अपने है ना जो मतलब गामा मल्ला हो रहा, जो हमारे देश का जवान शहीद होकर आई मारा ही लगा लो, तो है ना हर शहीदी दिवस पर या फिर गणतंत्र दिवस पर भाई 26 जनवरी ना या फिर 15 अगस्त ना मानना वहाँ जाना चाहिए, उनके चरणा में हमना अपना जो भी है फूल दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश के लिए शहीद होया, उन्होंने अपने देश हमारे देश के लिए अपनी जान दी है। क्योंकि वहाँ तो इतना बुरा हाल हो रहा, घनी जगह मैंने ऐसा देखा, क्योंकि गलत बात आई। फिर उन्होंने लगवाने के लिए तो सरकार की गला लाठा मलाठा हो रहा भाई हमारे लिए कुछ, हमारे जवान के लिए कुछ नहीं करा, और जब लगा दें फिर वो कोई नहीं संभालता उन्होंने। क्योंकि जितना भी भाई आसपास के युवा हुआ है वो उन्होंने देख रेख करनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक थारा भाई था, थारे भाई का देख कितना जुनून था, जुनून में खून में जुनून था उसका देश की रक्षा करने के लिए। और जब वो हमारे बीच था चला जावा कि हमारा इतना भी फर्ज को नहीं बनता, है ना, तो फर्ज तो हमारा बनना चाहिए ना, हमने अपने जो जवान हमारे लिए चला गया उसका तो थोड़ा हनु ध्यान रखना चाहिए, ताकि वो भी ऊपर जाकर नु देखा काम भाई मेरे गांव के मेरे जो मेरे जिनके लिए मैंने देश की रक्षा करी है उनके अंदर भी कुछ जुनून है। चलो भाई देखिए, हम तो अंतिम में एक लास्ट बात मैं ये बोलूँगा, हम लोगों ने देखा कि पॉलिटिकल पार्टियों के नेता हेलीकॉप्टरों में चलते हैं, चाहे कहीं से कहीं पे जाना हो, तो सरकारों को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जितनी उचित व्यवस्था हालांकि कर रखी है, लेकिन थोड़ा और इसमें अगर सुधार किया जाए और अपग्रेड किया जाए इसके अंदर। क्योंकि बहुत बड़ी एक बात उठाई है कि हो सकता है कि नींद भी बहुत बड़ा विषय हो, क्योंकि देखिए जानबूझ के कोई नहीं करता। तो आप सभी जय हिंद लिखकर श्रद्धांजलि दीजिए।